बीते बुधवार को प्रीतम रोड देहरादून स्थित श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। यह छात्रावास पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तरुण विजय की सांसद निधि द्वारा निर्मित किया गया है। छात्रावास के लोकार्पण के अवसर पर इस छात्रावास को बनाने में सहयोग करने के लिए श्री तरुण विजय और महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। यह छात्रावास यहां अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए उचित आवास की व्यवस्था बनाने में सहायक होगा। जब हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तराखंड की इसी धरती से संस्कृत भाषा के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ था। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों के ज्ञान को श्री बद्रीनाथ की पवित्र भूमि से विस्तारित किया था। इसी भूमि पर सभी पुराणों की रचना हुई थी। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम संस्कृत भाषा को आगे ले जाने का संकल्प लें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। संस्कृत भाषा उन्नयन के लिए सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हर एक को निस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान करने की जरूरत है। सबसे पहले प्रभु के लिए तालियां बजाएं कि इतना सुंदर मौसम दिया। सबसे पहले प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कि जो आवाज आ रही है, जो गर्जना आ रही है, वो इस सोच की ताली के रूप में आ रही है कि हमें संस्कृत को आगे ले जाने का संकल्प करने के लिए। आज का जो दिन है, आज का जो ये क्षण है और ये जो स्थिति है, ये प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपने कभी देखा है कि बारिश एकदम जोर से आती जाए, एकदम बिल्कुल नदी की तरह में पूरा स्टेट बन जाए, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो अंदर में भावना और प्रेरणा है, जो प्यार है संस्कृत के रूप में, वो अपने आप से अलग है। ये सिर्फ उत्तराखंड में हो सकता है, ये सिर्फ शिव जी की भूमि में हो सकता है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद भी हर एक उत्तराखंडी को, हर एक संस्कृत के प्यार करने वाले को ये अवसर मिला है कि हम इकट्ठा मिलकर संस्कृत के विकास की तरफ बढ़ते। मुझे ऐसा लगता है कि जो देवों की, जो देवताओं की, देवियों की, जो मातृशक्ति की, नारी शक्ति की जो भाषा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत है। संस्कृत का जो शब्द है अपने आप में इतना पावरफुल शब्द है। मैं तो इसको जब इस शब्द को देखता हूं तो ऐसा लगता है ये सांसों का कृत है, ये सांसों का एक डांस है। जब सांस आते हैं और जिस प्रकार आप ध्वनि बनाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग है प्रभु का। हमारा जो भारतवर्ष का इससे ही ऊंचा है। आज जो कार्य हुआ है ना, आज जो छात्रावास का उद्घाटन किया है, अपने आप में एक पुण्य कार्य है। जो तरुण जी ने अपनी आत्मा की आवाज आपको बताई, मुझको लगता है कि 1000 साल मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो संस्कृत को दबाने की कोशिश की, वो आज फिर से उभर कर सामने आ रही है। मुझको ऐसा लगता है कि हर भारतीय को संस्कृत का विकास करना चाहिए, संस्कृत में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत की बात होती है वो एकदम आत्मा और भारत के ज्ञान और विज्ञान के स्रोत से आती है। एक बात पक्की है कि अभी जो भारत में क्षण चल रहा है, जो हमने एक रास्ता मुड़ लिया है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, भारत आने वाले अमृतकाल के अंदर में विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र
और आत्मनिर्भर राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मुझको ऐसा लग रहा है कि जब बारिश हो रही हो, सामने में समुद्र जैसा पानी दिखाई दे रहा हो, तो इंसान के अंदर में जो सोच आती है वो प्रभु के आशीर्वाद से ही आती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी संस्कृत का जो एक पुनर्निवास होगा, एक संस्कृत का जो एक नया दौर आएगा, वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही होगा। ये हरेक उत्तराखंडी की आत्मा की एक जिम्मेवारी है। अगर आपने भारत में जन्म लिया है, आपने उत्तराखंड में जन्म लिया है, तो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि संस्कृत का विकास कैसे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सबको, स्पेशली जो मेरे बेटियां और बेटे एनसीसी के रूप में बैठे हुए हैं, कि संस्कृत भाषा और कंप्यूटर भाषा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो डिजिटाइजेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भारतीयों का अपना डीएनए अपने आप से काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत के आधार के ऊपर जो हमारी आत्मा है, जो हमारा डीएनए है, ये संस्कृत को पूर्ण रूप से समझता है। हम में से कुछ एक है जो संकोच करते हैं कि क्या मुझको संस्कृत आती है, नहीं आती है, क्या मैं संस्कृत में बोलता हूं कि नहीं बोलता। लेकिन एक बात पक्की है, हर भारतीय का डीएनए, हर भारतीय का सोच विचार और धारणा का जो आधार है, उसके अंदर में संस्कृत ही बसी हुई है। जोर से ताली बजाइए। ये जो ताली है अपने अंदर में अपने डीएनए को और अपने आधार को पहचानने के लिए है। आज सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो परिवार बैठा हुआ है, इस पूरे परिवार की एक ही चाहत है, एक ही डिजायर है कि मुश्किलें कुछ भी हो, लेकिन हम संस्कृत के लिए कुछ ना कुछ करें। आज का दिन हम खड़े करके अपना, आज का दिन है सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन का रूप आए और उसके अंदर में से संस्कृत निकले। ये हम सबका, और मैंने अभी तक एक भी अपने स्क्रिप्ट में कुछ नहीं पढ़ा है, ये पूरी आत्मा की बात है। आत्मा की बात करने के लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। आत्मा की बात करने के लिए सिर्फ आत्मा को आत्मा से और परमात्मा से मिलने की जरूरत है। मुझको लगता है कि जो बातें मैं कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। ये शिव जी, ये देवियां देवता, ये उत्तराखंड की जो देवभूमि है वो करवा रही है। मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मेरी ये रिक्वेस्ट को आप बहुत गंभीरता से सुनिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, जो संस्कृत के टीचर्स हैं, आचार्य प्राचार्य जो संस्कृत का शोध करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम अलग होना चाहिए। आपको डरते डरते घबराहट से नहीं चलना है। वो समय खत्म हो गया है। भारत का नया समय आ गया है जहां पर संस्कृत नंबर 1 लैंग्वेज। सच कहूं तो मुझे ऐसे लग रहा है बात मैं कर
कर रहा हूं और आपकी आत्मा से वो इको की तरह, वाइब्रेशन की तरह, ध्वनि की तरह पूरे विश्व के अंदर में आ रहा है। मैं चाहता हूं, मैं नहीं हर एक भारतीय, मैं नहीं हर एक उत्तराखंडी चाहता है कि संस्कृत का प्रचार और प्रसार हो। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, अमेरिका में, यूरोप में, बाल्टिक कंट्री में, रशिया में, जर्मनी में उन्होंने संस्कृत के ऊपर में बहुत रिसर्च की है। ये जो शब्द है ना, अग्नि, अग्नि मिसाइल बनाया रशिया ने है और नाम अग्नि इसलिए दिया है क्योंकि बाल्टिक देश के अंदर में, उनकी भाषा के अंदर में 1001 वर्ड संस्कृत के इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आप भारतीय हैं, आप उत्तराखंडी हैं, आप हर रोज कितने शब्द संस्कृत के इस्तेमाल करते हैं। आप अपने मंत्रों के उच्चारण में संस्कृत से किस प्रकार प्यार करते हैं। मैं तो सच कहूं, जब मैं खुद गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता हूं तो ऐसा लगता है कि ये जो मंत्र है ये बिल्कुल एक आत्मा के आधार और एक ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु से आ रहा है। जब हम शांति मंत्र करते हैं तो भगवान का नाम लेने से पहले हम इस प्रकृति को याद करते हैं। आज ऐसा दिल कर रहा है कि शांति मंत्र से प्रकृति को धन्यवाद भी किया जाए, उसकी अर्चना भी की जाए, उसका अरदास भी किया जाए। और अगर आपने अपनी आत्मा को तृप्त करना है, if you want to really give the deepest pleasure to your आत्मा, अपनी सोल को, तो सिर्फ एक ही शब्द है जो आपको, आपकी आत्मा को और परमात्मा और ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को एक साथ मिलाना है। और वो शब्द कभी-कभी ऐसा लगता है जो संस्कृत ने हमको एक कृत दिया है, सांस्कृत का कृत दिया है, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा रॉकेट पावर दिया है कि आप ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के साथ में मिल सकते हैं। जैसे आप गायत्री मंत्र में बोलते हैं अपने तत्व को कैसे ऊपर लेके जाते हैं। तत्सवितु वरेण्यम, ऊपर से कैसे वापस आवाज आती है, ऊपर से ब्रह्मांड से, भर्गो देवस्य धीमहि धियो अंदर से उसका अंतिम रूप ध्वनि के रूप में क्या होता है। योने प्रिजो शरीर से उत्पन्न नहीं होता है, वो ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु से उत्पन्न होके हमारी आत्मा के अंदर आता है। अगर आपने
साइलेंस, शांति और उस आनंद को पाना है, तो उसकी जगह क्या है? उसकी जगह दो ओम के बीच में उसकी जगह। मैं दो ओम बोलूंगा, उसके बीच में जो समय होगा वो शांति का एक स्वरूप होगा। वरदान, ब्लेसिंग संस्कृत की ही है। आपने देखा मंत्रों का उच्चारण हुआ और प्रभु भी थोड़ा सा थम गया है। सच कहूं तो संस्कृत भाषा की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो आज कार्य किया है हम सब ने इकट्ठा होकर और जो छात्रावास का उद्घाटन किया है, ये संस्कृत की रक्षा की तरफ में एक कवच और एक कदम। हमारे खुद मालूम नहीं है कि प्रभु की हरेक भारतीय, हरेक उत्तराखंडी को क्या आशीर्वाद है। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पुराणों का अध्ययन करें। स्कंद पुराण 95,000 से भी ज्यादा ज्ञान का अनोखा खजाना है। हम खजाने को कहां ढूंढ रहे हैं? रामायण के अंदर में 24,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं और करोड़ों विचार और ज्ञान संपदा है। हम कहां इधर उधर भाग रहे हैं? महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। कहने का मतलब ये है कि प्रभु का आशीर्वाद और आपने पहचाना ही नहीं। एटलीस्ट अब तो पहचान जाइए, जोर से ताली बजाइए। ये ताली अपने आप के लिए है कि हमको खजाना कहां ढूंढना है। मैं श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय और जो नया छात्रावास बना है, उसका उद्घाटन किया है, मैं प्रभु से यही पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, अरदास करूंगा कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर में अपना मेहर भरा हाथ रखे, अपनी ब्लेसिंग दे, ताकि वो आने वाले समय के लिए संस्कृत के सबसे बड़े योद्धा बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप संस्कृत भाषा का अध्ययन करिए। उन्होंने सिखों को बनारस में भेजा। जो निर्मल समुदाय है उनकी परंपरा वो संस्कृत से जुड़ी हुई है, और मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूं कि अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहब को गहराई से समझना है तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी संबोधन करते हैं उसके अंदर में अवश्य कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई संस्कृत के शब्दों को हमको बताते हैं। आपने देखा कि G20 में भी जो हमने यह वाक्य बनाया है, वासुदेव कुटुंबकम, 2 शब्द लेकिन कितनी गहरी भावना को, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत के शब्दों में इतनी शक्ति है कि एक शब्द पूरे ब्रह्मांड का वर्णन कर देता है। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मैं अक्सर उनसे इस बात पे बात करता रहता हूं कि हर उत्तराखंडी
और पूरे उत्तराखंड के शासन प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि हम संस्कृत भाषा का प्रेरणा स्रोत बने। अभी मैंने उनसे डिस्कस भी कर रहा था कि हम संस्कृत को हायर एजुकेशन के अंदर में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर में हायर एजुकेशन के अंदर में इसको करना अनिवार्य है, ताकि इसका विकास और भी गति और शक्ति के साथ में हो। मुझे इस चीज का पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत भाषा हमको विश्व गुरु बनने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। आखिर में दो चीज, एक तो सपने, अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड सपने, और मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आपके सपने भी संस्कृत में आए तो। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, 1973 मैं इंडिया में था, तो मैंने चाइनीज भाषा सीख रहा था। जब चाइनीज भाषा सीख रहा था, मुश्किल थी लोगों ने बोला था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। जब मैं छुट्टी में गया तो मैं चाइनीज भाषा सीखते सीखते इतना इन्वॉल्व हो गया कि रात को सोते सोते चाइनीज भाषा बोलता था। तो मेरी माता जी कहते थे, ये मुंडे नू की हो गया है, ये मुंडे नू डॉक्टर नू दिखाना होगा, दिमाग खराब हो गया। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक संस्कृत को उसी भावना से सीखे कि वो हमारी आत्मा का एक रूप है। और दूसरी बात, अंतिम बात, आज हमने बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर में ये कार्यक्रम किया है। इतनी जोर से बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश को लगा कि ये लोग तो सब सीरियस हैं, संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कम हो गई है। हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। हमको अपनी आत्मा के स्तर पर संकल्प लेने की जरूरत है और अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मेरे को संस्कृत आती है, मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूं, मैं संस्कृत का आचार्य, प्राचार्य, शोध रिसर्चर हूं। और वो चीज आपके बदन से, आपके बात करने के ढंग से, आपके हाथ से, आपकी आंख से, आपकी आवाज से, व्यक्तित्व से आनी चाहिए। आज सच कहूं तो मुझको लग ही नहीं रहा है कि मैंने बोला, मुझको लगता है कि प्रभु ने मेरे से बुलवाया है।